नमस्ते बच्चों। आज प्रश्न पत्र का पार्ट 2 हम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। कल हमने प्रश्न 20 किए थे, आज प्रश्न 21 ले रहे हैं। दिए गए वाक्य में काल का कौन सा भेद है? तेज बारिश हो रही थी, चल रही थी, खत्म नहीं हुई थी। यह हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। जब काम पूरा हो जाता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ग्रामर बुक रेफर करेंगे। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते चुके समय में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सब्जियां बिक रही थी और रहा था, जहाँ भी आता है ना वह अपूर्ण भूतकाल होता है। इन क्रियाओं से कार्य के अतीत से आरंभ होकर अभी तक पूरा न होने का पता चलता है। ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। रही थी, अपूर्ण भूतकाल। दिए गए वाक्य में कौन सी क्रिया है? माँ ने मोहन को केले दिए। तो इसमें दो क्रिया हो रही है, मोहन को केले दिए। यह द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया जिसमें सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि तान्या ने राहुल को रसगुल्ले दिए, मालविका ने पृथ्वीराज को गिटार पकड़ाई। तो पृथ्वीराज गिटार पकड़ाई, राहुल को रसगुल्ले दिए। मोस्टली को आता है इनमें। इन वाक्यों में रसगुल्ले तथा गिटार मुख्य कर्म है तथा राहुल और पृथ्वीराज गौण कर्म है, इसलिए यह द्विकर्मक क्रियाएं हैं। 23 प्रश्न। दिए गए वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है? बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ मिट्टी दे आर प्लेइंग। सो यह हो गया करण कारक। इसकी वर्कशीट मैंने अटैच कर रखी है। करण कारक और अपादान कारक दोनों में अंतर, क्योंकि अपादान कारक में भी से आता है और करण कारक में भी से आता है। इसकी डिफरेंस की वर्कशीट अटैच कर रखी है, तो एक बार आप रिवाइज कर लेना। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अब इससे कैसे करेंगे? पेड़ क्या है? बड़ा पेड़। शिप कैसी है? छोटी भेड़। तेल कैसा है? गाढ़ा तेल। अच्छा, पतला तेल। पैर कैसे हैं? मोटे पैर। तो अब क्या हो गया आपका? देखिए, यह ई की मात्रा आ रही है, तो छोटी भेड़ यही आपका स्त्रीलिंग हो गया। इसको हम बड़ी पेड़ नहीं बोल रहे हैं, इसको हम पतली तेल नहीं बोल रहे हैं, इसको हम मोटी पैर नहीं बोल रहे हैं। तो आपको ये एडजेक्टिव से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो यह छोटी भेड़ यह स्त्रीलिंग शब्द हो गया। दिए गए वाक्य का उचित बहुवचन क्या होगा? लड़की ने सुंदर माला खरीदी। लड़कियों ने सुंदर मालाएं खरीदी, क्योंकि इसमें लड़की भी बहुवचन हो गया है, मालाएं भी बहुवचन हो गया। यहाँ देखेंगे तो ये एक वचन है, यह एक वचन है, यहाँ ये एक वचन है। निम्नलिखित शब्दों में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। रीतिवाचक में कि किस रीति से काम हो रहा है, तो यह अचानक बिजली चली गई। देखिए, हम देखेंगे क्रिया विशेषण शब्द रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो रीतिवाचक प्रेमपूर्वक, ध्यानपूर्वक, सहर्ष, भली भांति। तो ये हो गया आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक शब्दों के उचित विकल्प का चयन कीजिए। अमन अपने पूरे परिवार के साथ हमारे यहाँ आया था। संबंध बोधक में आपको के देखना है, तो के साथ हो गया हमारा, ये ऑप्शन सही है। ये संबंध बोधक के बारे में जानते हैं। गीत सुहेल के साथ विद्यालय गया है। देखिए, के साथ। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। अनूप और अमर घर के अंदर हैं। तो के अंदर, के साथ, के नीचे। संबंध बोधक जिन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जुड़ता है, शब्द संबंध बोधक होता है। के साथ, के अंदर, के नीचे। इस करेंगे। समुचय बोधक शब्द का चयन कीजिए। उसका जल्दी इलाज करो, उसकी जान बच सके। क्योंकि उसकी जान बच सके नहीं, चूंकि उसकी नहीं। तो इसका आंसर होगा ताकि उसकी जान बच सके। ताकि उसकी जान बच सके। दिए गए वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द है। किस प्रकार का विस्मयादिबोधक शब्द है, हमें देखना है। वह आपका गीत सुनकर बहुत आनंद आ गया, तो सब लोग प्रसन्न हो गए। तो ये हो गया प्रसन्न सूचक, प्रसन्नता सूचक। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें हमें देखना है कि वर्ब अंत में आना चाहिए। तो कर ली, पढ़ाई पूरी, पूरी क्या, ली क्या, तो कर ली आ रहा है। क्या उसने पढ़ाई पूरी कर ली? तो यह वाक्य हमारा सही कर लेते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। अभी गंगा तो प्रॉपर नाउन हो गया, मछली कॉमन नाउन हो गया, दूध हो गया द्रव्यवाचक,
और मिठास हो गया भाववाचक। तो हमारा आंसर हो गया मछली। संख्या 64 के लिए हिंदी संख्या है, देखिए 6 एंड 4, तो ये हो गया 6 एंड 4 64। इसमें 2 पैसेज है। एक पैसेज ये है लेह लद्दाख का, दूसरी कविता है। कविता हम अगले पार्ट में कर लेंगे। आज हम लद्दाख का अनसीन पैसेज कर लेते हैं, फिर गद्यांश कर लेते हैं। लद्दाख, जिसे उच्च दर्रे की भूमि कहा जाता है, उत्तरी भारत का एक अद्वितीय और आकर्षक क्षेत्र है। यह अपनी बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं, नीले पानी वाली झीलें, बंजर परिदृश्यों और समृद्ध बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख के प्रमुख आकर्षणों में से एक पेंगोंग झील है, जो अपने नीले पानी के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह झील, जो लद्दाख की सुंदरता का प्रमुख प्रतीक है, यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। नुब्रा घाटी भी इस क्षेत्र का एक अनूठा हिस्सा है, जहाँ रेत के टीलों और दोहरे कुबड़ वाले ऊँटों का दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। लद्दाख के बौद्ध मठ जैसे हेमिस मठ, थिक्से मठ और लामायुरु मठ इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। थिक्से मठ को अक्सर लद्दाख का पोटला पैलेस कहा जाता है, क्योंकि यह तिब्बत के पोटाला पैलेस की तरह पहाड़ी पर बना हुआ है। लद्दाख का शांत वातावरण, बर्फीले पहाड़ एवं अनोखी संस्कृति साहसिक यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श गंतव्य बनाते हैं। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता इसे अविस्मरणीय यात्रा स्थल बनाती है। यहाँ की विशिष्ट लोक कलाएँ और त्यौहार इस क्षेत्र की अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर है। बहुत ही सुंदर है। लद्दाख को किस और नाम से जाना जाता है? उसे उच्च दर्रे की भूमि के नाम से जाना जाता है। आइए देखेंगे लद्दाख, जिसे उच्च दर्रे की भूमि कहा जाता है। नुब्रा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? नुब्रा घाटी भी इस क्षेत्र का एक अनूठा हिस्सा है, जहाँ रेत के टीलों और दोहरे कुबड़ वाले ऊँटों का दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। हो गया रेत के टीलों और दोहरे कुबड़ वाले ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न, किस मठ को अक्सर लद्दाख का पोटाला पैलेस कहा जाता है? आइए देखते हैं कौन सा आंसर है। कि ये रहा लद्दाख का पोटाला पैलेस। थिक्से मठ को